हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ सबसे पूछे जाने वाला सवाल, क्या आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है या नहीं। यानी बिसाइड दैट के उनकी मतलब के लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वो क्या आना चाहते हैं या नहीं, कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये पाइल नंबर 1 है और इसका नाम है व्हील ऑफ द एयर। ये वाला, ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है वाइल्ड वुड टैरो। तो आप इन दोनों को देख लें या पॉज कर लें, क्योंकि मैं इतनी देर तक रोक नहीं सकती हूँ। एज यू नो कि वीडियो में इतनी इजाज़त नहीं होती है और फिर वो बंद हो जाती है। तो ये 1 है व्हील ऑफ द एयर, ये 2 है। आप इसको पॉज कर लें, देख लें और उसके बाद हम एंजल से मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, कि एंजल आपको क्या एडवाइस देते हैं। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, अगर आप लोग सेंसिटिव हो तो मत देखिएगा। ये रीडिंग है कि क्या आपका पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है या नहीं। डिसाइड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर लाइफ, इट्स नॉट मैटर। मैटर इज दैट कि वो आना चाहते हैं या नहीं। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले की थी, लेकिन मुझे फिर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि इस पे करें रीडिंग। तो देखते हैं आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है या नहीं। और ये मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकते हैं। तो देखते हैं। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसको थोड़ा सा मैं यूं कर लूं। 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर आया है एम्प्रेस, टॉरस। और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ कप। बहुत खूबसूरत कार्ड आए। मैं इनको थोड़ा सा इसलिए आगे कर दूंगी ताकि आपको कार्ड्स दिखें। मुझे लोग कहते हैं कि आपके थोड़े शाइन कार्ड होते हैं, दिखते नहीं है। मसला ये है कि वो इसलिए नहीं दिखते हैं, ये शाइनिंग कार्ड्स हैं। और शाइनिंग कार्ड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप जैसे भी रखें, लाइट बंद भी कर दें तो वो शाइन होते रहते हैं। तो चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। आपकी रीडिंग के मुताबिक जो मैं देख रही हूँ इस टाइम, आपके पर्सन की, अगर आप पूछना चाहते हैं आंसर क्या आना चाहते हैं या नहीं, मुझे लगता है सो फार नहीं। मतलब नहीं, इस इन नॉट दैट सेंस के वो नहीं आना चाह रहे हैं, कोई वजह है नहीं। उनकी वजह ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल है। और फीमेल होने के साथ साथ आपके पर्सन की लाइफ में और भी बहुत सारी सिचुएशंस जो चल रही हैं, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कोई फीमेल है। और सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी है वो ये लगी है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी, वो उस चीज़ को मिस करते हैं। मुझे लगता है 2 ऑफ वंस, बहुत दूरियां आ गई हैं आप लोगों के रिश्ते में। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा कड़वाहटें आ गई हैं, या रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, या कुछ ऐसे रिश्ते बन चुके हैं जो चीज़ें आपको उनसे दूर कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन की लाइफ में, आई थिंक उनकी मदर या वाइफ या बहन अगर मेल है तो उनकी लाइफ में भी मेल यानी कि कोई फीमेल है। और अगर आपकी लाइफ आप मेल हैं और फीमेल के लिए देख रहे हैं, तब भी उनकी लाइफ में बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनकी मॉम की या सिस्टर्स की। मुझे ये भी लगता है, देखें ये 2 ऑफ पेंटिकल दोबारा आया है। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ने के बावजूद वो इस चीज में स्ट्रगल करता है, मैं आऊं या ना आऊं। यानी कि अगर मैं इसका आउटकम देखूं, आपके पर्सन ने टोटली आप पे गिव अप नहीं किया है। आप इस बात को ये नहीं समझिएगा कि गिव अप किया है, नहीं। उसने डिवाइन टाइम पे छोड़ा है। और 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैब नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 2 नंबर है, ये एक तरीके से एक बैलेंस होने का भी निशानदेही करता है। और मुझे मैंने पता नहीं आप लोगों को
साइंस बताएं या नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे टॉरस थी और यहाँ पे 2 ऑफ कप है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो 2 चीजों में बंध गए हैं। कभी आपके लिए बन जाते हैं, कभी दूसरे पर्सन के लिए बन जाते हैं, और फिर इन द एंड वो कहते हैं यार डिवाइन टाइम पे छोड़ दो या वक्त पे छोड़ दो। डिवाइन टाइम तो ये हम एक टैरो की लैंग्वेज में बोल रहे हैं। असल जो हम लोग कहते हैं यार वक्त पे छोड़ दो, हमें नहीं करना, जो भी होगा वक्त पे देखा जाएगा। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से भी अगर घिरा हुआ नहीं है, स्ट्रॉन्ग मदर की कोई फीमेल है उनकी लाइफ में, कोई भी, चाहे आप मेल हो के भी फीमेल का देख रहे, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। मुझे ये भी लगता है आप दोनों के दरमियान जो लॉन्ग डिस्टेंस बन चुका है, या आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आना चाहकर भी नहीं आना चाहते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है, और शायद इस बार जो उन्होंने आपको खोया है उसकी वापसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली जो उनसे अलग किया, आपने इस चीज को अंदाजा किया कि यार ये तो हमेशा का ही बन गया है कि कभी भी मुझे वो मोहब्बत, वो प्यार या वो चीज नहीं देते हैं जो मुझे चाहिए। थोड़े दिनों के लिए आते हैं और थोड़े दिनों बाद फिर वापस चले जाते हैं, या मुझे जो है हार्ड टाइम देते हैं, आते भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो लाइफ में आते भी हैं ना आपकी, तो वो कुछ डिस्टर्ब ही करके जाते हैं, उनका इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दोनों की लाइफ जो है वो सही होने के बजाय वो और खराब होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे फैब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। मुझे लगता है कि आपने एक लॉन्ग डिस्टेंस कर लिया, आपने अपने आप को उनसे सेपरेट कर लिया है। हालांकि आप बहुत मोहब्बत वाला पर्सन है, बहुत आपके अंदर एक ममता भी है, एक गिविंग करना भी है आपके अंदर। एक कहते हैं ना कि उनकी आंखों में आंसू आने से पहले शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, अगर आप की मोहब्बत किसी से अगर हो जाए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने आप को गिव अप कर दिया है वक्त पर, और उन्होंने भी गिव अप कर दिया। लेकिन अगर मैं देखूं आउटकम आपका राइट नाउ, ये जो अभी मैंने निकाले कार्ड, उन्होंने आना चाहते भी हैं और नहीं भी आना चाहते। वो 2 कश्ती के सवार बन चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ये सोचते हैं अगर मैं आऊंगा मुझे ये करना है, ये करना है, उसको करना है, ये सेट करना है, यूं करना है। मैं अगर आया, क्या पता मैं सब कुछ छोड़ के आऊं, आप एक्सेप्ट ना करें क्योंकि आपने दूरियां बनाई हैं। तो वो ये सोचते हैं कि यार वक्त पे छोड़ दो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो ये सोचने लगे हैं या लगी हैं कि उन्होंने आपको परमानेंटली खो दिया है अपनी लाइफ से। देखते हैं और क्या कार्ड्स कहते हैं, देख लीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखें, आप इस आदमी की शक्ल ही देख लें कि वो बारिश में बैठा है, पेंटिकल के मैं अपने फाइनेंस के बारे में सोचूं या मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं, मैं किस बारे में सोचूं। और ये देख लीजिए 8 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। ये देख लें, ये देख रहे हैं आप अगर देखें आपके कार्ड्स जितने भी आए, इवन दो ये जो फर्स्ट कार्ड मैंने आपका निकाला था, आपने ये भी देखा था कि आदमी बाहर से देख रहा है, उदास है। मुझे लगता है आपका पर्सन अपनी जिंदगी में ही बहुत सारी उदासियों को लेके चल रहा है कि वो इस चीज को अभी हैंडल नहीं कर सकता। हैंडल कर सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूं, करना चाहे आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रॉपर वे में हैंडल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आपका पर्सन शायद उसने शादी कर ली है और वो उस शादी में खुश नहीं है, या शादी हो गई और वो किसी डिवोर्स प्रोसीजर में चल रहे हैं। अगर वो भी नहीं है तो उनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, आप दोनों के डिफरेंसेस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपने अपने पीस को उनके लिए बहुत दफ़ा डिस्ट्रॉय किया है। आपने न्यू बिगिनिंग चाहिए, हमेशा से आपने उन्हें एक चांस दिया है, आपने अपने पैशन को शो किया है, आपने हमेशा ऑफर दी है, हमेशा न्यू बिगिनिंग की तरफ देखा है। लेकिन वो पर्सन हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज दे के और वो मूव ऑन हो जाता था, और आप इस चीज़ से थक चुके हैं। आपको अब पूरा प्रॉपर वे में चाहिए अगर वो वापस चाहिए, और वो पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि इस बार मेरी कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी जब तक कि मुझे
हर वो चीज सही ना कर लूं जिस वजह से हम दोनों के लड़ाई झगड़े हुए थे। और ये देखिए 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, आप देख लें ये आप हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कब गिर गए। और ये देखें आपने बहुत दफा उन्हें चांस दिए, मोर देन 5 टाइम्स दिए, और आपने इस बार अपने इमोशंस को खुद टूटते हुए देखा है, खुद बिखरते हुए देखा है, अपनी लाइफ को बिखरते हुए देखा है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ना आने की जो मेन वजह ये भी है, वो ये जानते हैं कि आप जो हैं उनको शायद इस बार ऐसे एक्सेप्ट इजीली नहीं करेंगी जैसे आप पहले करती थी। आप जब तक नहीं करेंगी जब तक आपको राइट पर्सन और राइट, कहते हैं ना, आपको सही, मैं यानी उसको ऐसे कह रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मेरे जहन में बार बार आ रहा है, जब तक वो पर्सन आपको राइट प्लान नहीं बताएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ मैं आ रहा हूँ, अब मैं तुमसे शादी करूंगा, हाँ मैं आ रहा हूँ, अब ऐसी लड़ाइयां नहीं होंगी, हमारे दरमियान अब कोई आदमी नहीं बोलेगा, हम दोनों खुद फैसला करेंगे। इस टाइप के डिसीजन जो प्री आप लोगों को लेने हैं किसी कमिटमेंट में आने के लिए, तो मुझे लगता है आपका पर्सन ये सब बातें सोचता हुआ छोड़ देता है कि यार वक्त पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मैं फाइनेंस की तरफ देख रहा हूँ। और आपका पर्सन हेल्थ वाइज भी और मेंटली वाइज भी आपके लिए बहुत सोचता है। आप देखें, यानी कि एक कार्ड भी अगर आप देखें, मैंने आपको सारे कार्ड्स दिखाए, एक कार्ड भी ऐसा नहीं आया जिसमें कोई खुशी का कोई ऐसा कार्ड आया। सारे परेशानी, रोने के, उदास होने के, लॉस होने के कार्ड्स आए। और मुझे लगता है आपका पर्सन जो है वो अपनी जो भी लाइफ है, जो भी गुजार रहा है विदाउट यू, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट। और अगर वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं बहुत खुश हूं, नहीं, मुझे लगता है आपने उनके माइंड को हाईजैक किया हुआ है। आप उनके माइंड के, आप उनका जो माइंड है वो आपके बारे में ऑलवेज सोचता है, और वो ऑलवेज आपके बारे में सोचते हैं कि मुझे इस रिश्ते में कैसे वापस आना है। उनकी रातों की कहते नींद उड़ी हुई है, या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, उन्हें पता लग गया है। अगर मैं देखूं वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, हाँ आना चाहते भी हैं और नहीं भी है, ये एक मिड सिचुएशन है, क्योंकि बैलेंस है, हाँ भी और नहीं भी है, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो बहुत सारी चीजों को सोचते हुए पीछे हट जाता है कि नहीं ये राइट टाइम नहीं है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल का मैसेज क्या है आपके लिए। वैसे मैं 2 कार्ड निकालूंगी, लेकिन अगर हमें ज्यादा कार्ड की होगी मुझे तो मैं फिर ज्यादा निकालूंगी, लेकिन मेरा जो वो है मैं सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं निकालूंगी। पीसफुल रेजोल्यूशन, ये देख लीजिए, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है आपका रिमेन पॉजिटिव, बहुत खूबसूरत कार्ड आए। मुझे लगता है एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जो भी पर्सन आपके लिए जो डिसीजन इस टाइम उसने लिए हैं वो एक पीसफुल रेजोल्यूशन है बोथ ऑफ यू, क्योंकि जो पर्सन अभी खुद किसी मेंटली टॉर्चर से या मेंटली चीजों से गुजर रहा है वो आपको अभी इस टाइम कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता है। आप रिमेन पॉजिटिव रहें, अगर वो आएगा तो डेफिनेटली आप ही के पास आएगा, और अगर नहीं भी आएगा इट्स ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं। लेकिन आप पीसफुली रेजोल्यूशन निकालें। अगर आपको लगता है कि आपके बात करने से ये चीज हल हो सकती है तो आप उससे बात कर सकते हैं और पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बात नहीं कर सकते हैं, आप अभी अपने आप रिमेन पॉजिटिव रहें, अपनी ग्रोथ पे वर्क करते रहें और अपने बारे में सोचते रहें। हो सकता है कि वो उस वक्त तक कोई ना कोई चीज लेके आपके पास आ जाए, लेकिन आपका काम क्या है, आप उसको थोड़ा सा वेट करें। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। और मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है या नहीं। जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल भी हो सकता है, हर मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता। अगर आप लोग सेंसिटिव हो तो ये आप मत देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है क्वीन ऑफ वेसल, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आपका आया है द वुड यार्ड।
फिर आपका आया है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और फिर आया है क्वीन ऑफ वन, एरीज, लियो, सैज। मुझे एक चीज इसके अंदर कंफर्म करनी है। ओके, तो आपका जो ये कार्ड आया है, या जो मैं कार्ड देख रही हूं, मुझे आपका लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्शंस हैं वो सब आपके पर्सन के बनाए हुए हैं, और ये वो कॉन्फ्लिक्शंस हैं जिसको आप कभी भी सही नहीं कर सकते हैं। सही वे में उसको जब तक सही नहीं कर सकते हैं, जब तक हर चीज अपने आप या तो सही ना हो जाए या आप उसको सही ना कर दे। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा शो करता है, प्रिटेंड करता है कि वो जस्टिस देने वाला पर्सन है। ये जस्टिस कार्ड है। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आपने अपने सॉरी आपने अपने अंदर की फीलिंग्स कह देना, जस्ट देना ही नहीं। आपको मेरी वॉइस से पता लग रहा होगा, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। आपने अपनी फीलिंग्स सिर्फ दी नहीं है, अपनी जान दी है इस रिलेशन के लिए। और आपके पर्सन ने जस्टिस देने का जो एक ड्रामा रचाया है सारी जिंदगी, कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा सही रहा हूं, इक्वल रहा हूं, या मैंने हमेशा तुम्हें सब कुछ सही दिया, वो एक ड्रामेबाजी है। वो आपके इमोशंस में एक स्नेक की तरह रहा है, हमेशा आपको लेट डाउन करता रहा है। उसका जस्टिस आपके लिए नहीं था, उसका जस्टिस सिर्फ अपने लिए था, अपनी चीजों के लिए था। और जैसे ये स्वर्ण का कार्ड आया है आपका, क्वीन ऑफ एरो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आपने अपने पैशन, अपनी फीलिंग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इतनी दी है कि नाउ यू गाइज आर डन। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है अगर वापस भी, और मैं आपको एक बात बता दूं, वो वापस भी अगर आएगा तो आप जहन में रखिएगा कि आपको अच्छी चीज मिलेगी, और वो ये मिलेगी कि नेक्स्ट टाइम वो आपके इमोशंस से खेलने से पहले उसे पता होगा कि यू नो व्हाट ही डिड इन द पास्ट। अब उसने आपकी लाइफ में आने के लिए, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आने के लिए सबसे पहले उसको अपने इमोशंस शो करने होंगे, और आपके पर्सन में इमोशंस नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि उसने आपके हमेशा प्यार में, यानी मुझे बाकायदा सुनाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में जहर घोला है। आप लोगों के रिश्ते में वो सारी चीजें की हैं जो एक दूसरे को पास नहीं आने देती। मुझे लगता है कि शायद अगर आप उन्हें इजाजत भी दें तो वो खुद इसलिए नहीं आए क्योंकि वो एक एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। वो अपने अंदर एक वो चीज फील करते हैं जो एक आदमी किसी को रुसवा करके या तंग करके और डिसरिस्पेक्ट करके फील करता है। मुझे लगता है आपके पर्सन ने हमेशा से आपके इमोशंस को एक इजी लिया था। अगर मैं यहाँ देखूं वो आना चाहते हैं या नहीं, टू बी फ्रैंक वो आना बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, क्योंकि आप जैसी मोहब्बत, आप जैसा पैशन, आप जैसा ओवरफ्लोइंग लव उन्हें कोई नहीं दे सकता है, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। वो डिसाइड कर देंगे वो सारी चीजें जो आप दोनों से अलग हैं, लेकिन वो इस टाइम इसलिए नहीं कुछ कहना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें इजीली अपनी लाइफ को डिस्टर्ब अब नहीं करने देंगे। और देखते हैं, देख लीजिए क्या कार्ड आया आपके सामने, खुद पढ़ लें। मून, डिसेप्शन, झूठ, चालाकियां, फिर तंग करने के लिए। और उसके बाद आया है द पोल ऑफ स्टार। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो हमेशा से अपनी मनमानियों में लगा रहा है, हमेशा से कहते हैं ना कि वो ये नहीं चाहता है कि आपको कोई चीज दे। ये द पोल ऑफ स्टार जो है, ये स्टार का साइन है, ये भी दुखी कार्ड है। मुझे लगता है कि दोनों आप देखें, दोनों एक के बाद आए। और अगर आप इसको रेगुलर टैरो में भी देखें तो मून के बाद हमेशा स्टार आता है, यानी आपको एक दफा दुख नहीं मिला है,
दुख पे दुख, दुख पे दुख मिले, यानी सेंचुरी हो जाए अगर आपके दुखों की मैं लिस्ट बनाऊं। यानी जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट किया, आप लोगों ने मेरी वॉइस सुनी होगी कि मेरी वॉइस में बहुत ज्यादा दर्द है इस चीज का, और उस वजह से मुझे गुस्सा फील हो रहा है कि आप लोगों के ओवरफ्लो लव ने भी उस पर्सन को चेंज नहीं किया, और यू आर गाइज आर स्टिल वॉचिंग दिस रीडिंग के वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। आप अगर देखें आपके जितने कार्ड्स आए उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं आई जो मोहब्बत को रिप्रेजेंट करें। यहाँ सांप है आपके इमोशंस में, ये देखना इमोशंस हैं और उसमें एक स्नेक है। यहाँ जस्टिस है, वो बना हुआ बैठा हुआ है। यहाँ देखें मून, यहाँ देखें स्टार। यानी कि मुझे तो ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आप लोग उनको वाकई बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं, और शायद आप लोग उनके लिए बहुत ज्यादा सोचने लगे। वो पर्सन आपकी लाइफ में फौरन आ जाएगा अगर आप उससे बात करेंगे, क्योंकि आप जैसा अनकंडीशनल लव उसे कोई नहीं दे सकता है। कोई भी वो मोहब्बत, वो इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता जो आप उन्हें देते हैं। आप देखें एस ऑफ स्टोन, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप उसे कुछ देंगे भी, वो आपको बहुत कोई मिनिमम चीज देगा, बहुत कुछ ऐसी चीज देगा जो आपको मैटर भी नहीं करेगी। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है, हो सकता है कि आपको ये कह दे कि हाँ सही है हम साथ रहेंगे या हम ये रहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ रिश्ते का कोई नाम नहीं लगता। आप देखिए, आप देखें, हालांकि न्यू बिगनिंग है, एक ऑफर है, लेकिन ये है क्या चीज आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं ये क्या चीज है। यानी कि ये तो मैं आपसे एक डायलॉग बाजी कर रही हूँ। मतलब हमें पता है स्टोन है, लेकिन स्टोन कैसा है, मतलब क्या है। यानी कि जो वो ऑफर भी देंगे वापस आने के बाद, वो आपको मैटर नहीं करेगी, वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो चीज आपको सही नहीं करेगी। मुझे लगता है आपका पर्सन आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली आना चाहता है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो आना चाहता है, इसलिए नहीं कि आपको उनकी जरूरत है। वो इसलिए आना चाहता है क्योंकि आप उनकी लाइफ को बहुत सेटिस्फाई करते हैं। ये देख लें, आप देख लें क्या चीज है, 8 ऑफ एरो, 8 ऑफ वंस। आप देख लें कहीं से खुश लग रहे हैं, ये देख लें, आप खुद पढ़ लें। 8 ऑफ एरो, 8 ऑफ वंस, स्ट्रगल, ये पढ़ लें, आप खुद पढ़ लें यार क्या लिखा हुआ है। इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल है। मैं देखिए, आपको पता है मैं हमेशा ट्रू पॉजिटिव रीडिंग भी करती हूँ। अगर पॉजिटिव आए, नेगेटिव आती है, मैं नेगेटिव भी करती हूँ। मुझे लगता है ये रिश्ता आपको खुश नहीं कर सकता है, चाहे वो वापस आए या नहीं आए। मुझे लगता है ये रिश्ता आपको, इस रिश्ते ने, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है दुख के बाद दुख है इसमें। एक होता है कि हाँ लड़ाई हुई, झगड़े हुए, अलग हो गए, सेपरेट हो गए। एक लड़ाई होती है हाँ भाई हमने नहीं बनानी, हम लोग डन हो चुके हैं, ये रिश्ता नहीं चलेगा। मुझे लगता है इस रिश्ते में एक के बाद एक दुख है, एक के बाद चीटिंग है, एक के बाद एक उनके राज खुले, एक के बाद आपको धोखे मिले, और ये इजी नहीं रहा है आपके लिए। और मुझे लगता है आपका पर्सन अगर वापस भी आना चाहेगा तो वो आपके इमोशन से खेलेगा। वो आना चाहता है, जरूर आना चाहता है, क्योंकि आप उसकी नजर में एक स्टार इसलिए हैं। ये नहीं कह रही हूं कि अल्लाह ना करे कि आप में कोई कमी है, नहीं, आप उसके लिए स्टार उसकी नजर में इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा उनके लिए अनकंडीशनल लव रखती हैं या रखते हैं, इसलिए आप उनकी नजर में स्टार हैं। आप दूसरों की नजर में स्टार हैं क्योंकि आप स्टार बनने के काबिल हैं, लेकिन उनकी नजर में आप स्टार इसलिए हैं क्योंकि आपसे अच्छा अनकंडीशनल लव, मोहब्बत नहीं दे सकता। और ये देख लीजिए 8 ऑफ वंस, क्या है ये, हार्ट फायर। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, उन्हें एकदम से चांस नहीं देना चाहिए। और ये देख लें क्या है, यानी एक कार्ड भी आप देख लें, मैं यानी मुसलसल शफल कर रही हूं कि शायद कोई अच्छा कार्ड आ जाए। 4 ऑफ एरो, रेस्ट, ये देख लें आप, धोखा मिलेगा आपको। मुझे लगता है आपको रुकना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी वो है। मैं किसी को ना इन्फोर्स करती हूँ, ना मैं ये कहती हूँ कि मैं इस चीज को क्लेम कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है यू गाइज शुड बी स्टॉप और वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये चीज आपको खुश कर पाएगी। अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं, एंजल की भी सुननी चाहिए। ये तो कार्ड्स हैं, अब देखते हैं एंजल आपको क्या मशवरा देते हैं आपके इस रिश्ते में, कि वो वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं।
यस, देख लें, यस, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इट्स अप टू यू, ये आप पर है। मैंने उसी वक्त आपसे कही थी ये बात, ये आप पर है, आपने उन्हें कैसे अपनी लाइफ में लाना है। वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, मैं पहले वक्त से बात कह रही हूँ। वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं क्योंकि वो आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आप जो सेटिस्फेक्शन देती हैं वो कोई आदमी नहीं दे सकता, इसलिए वो आना चाहते हैं। इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि उनको पता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, वो इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपके अनकंडीशनल, आपकी अटेंशन, आपकी स्टार क्वालिटी जो उन्होंने आप में देखी है, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और बहुत स्ट्रांगली आना चाहते हैं। ये आप पर है कि आपने अपने रिश्ते को कैसे चलाना है। मैं किसी को इन्फोर्स नहीं करती हूँ, लेकिन ये रिश्ता फिर भी इतना नहीं चल पाएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को वो दोबारा डिच दे सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।